ये कैसी सर्दी है अब के इलाही, नहाने में पसीना आ रहा है। मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करूंगा, मैं उसमें बात करूंगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ निबंध है कुटुज। उसका सारांश मैं प्रस्तुत करूंगा उस निबंध का, और उसमें पक्ष जो भाव है उस पर भी बात करेंगे, और उसका उद्देश्य है जो कुटुज निबंध का जो उद्देश्य है उस पर भी बात करते हैं। तो और इस लेसन को यानी इस टॉपिक को जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनका निबंध जो है, इसको बीए थर्ड ईयर में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद जो हैं निबंधकार, उनसे संबंधित हिंदी की तमाम परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, उपन्यास से संबंधित और उनके जो कहानियां हैं उनसे संबंधित, आलोचनात्मक जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित। तो इससे पहले मैं वीडियो एक प्रस्तुत कर चुका हूं जिसमें मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय पे बात की थी। तो आइए आज इस उनके लिखे हुए निबंध कुटुज का सारांश मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य जगत में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का अत्यधिक स्थान है। ललित भाषा, गंभीर विचार और उन्नत भावों की त्रिवेणी द्विवेदी जी के निबंधों की विशेषताएं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जीवन की सामान्य घटनाओं, वनस्पति जगत के पेड़ पौधों का वर्णन करते हुए विचारों की अतल गहराई में उतर जाते हैं और दर्शन के मोती ढूंढ लाते हैं। शीर्षक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शिवालिक के पथरीले पर्वतीय अंचल में पाए जाने वाले भीषण गर्मी में फूलों से लच्छे रहने वाले जीवट वृक्ष की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए जीवन और जगत के संबंध अपने दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए हैं। कुटुज का ठिकाना पौधा अदम्य साहस, दुर्गमय विविधता तथा अपार जीवन शक्ति का प्रतीक है। द्विवेदी जी को प्रतीत होता है कि वह मानव जाति को संदेश दे रहा है कि पाताल में बहती जलधाराओं से रस लेकर, आकाश से उल्लास लेकर और तूफानों से संघर्ष शक्ति प्राप्त कर अपराजित और सोल्लास जीवन यापन करें। कुटुज भीख नहीं मांगता, यानी भीख यानी कहने का मतलब वो ऐसा पौधा है, ऐसा फूल है जो जितना ही कठोर पथरीली ज़मीन है, मिट्टी है, वहाँ पर ये पौधा खिलता है। तो ये जीवन के लिए भीख नहीं मांगता, इंसान को सीख देता है, शिक्षा देता है कि आप कोई भी समस्या हो, किसी भी समस्या का सामना करके ही आप उससे पार पा सकते हैं। संघर्ष ही जीवन का एक दूसरा पहलू है। सफलता अगर आपको हासिल करनी है तो संघर्ष ज़रूरी है। अब क्या कहता है देखते हैं आगे। भीख नहीं मांगता, व भयभीत नहीं रहता, व धर्म और नीति का उपदेश नहीं देता, न किसी के तलवे सहलाता है और न धार्मिक अंधविश्वास से ग्रस्त होकर गृह गोबर से बचने के लिए रत्नों की अंगूठी पहनता है। वह अवधूत की भाषा में कहता है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपार्जित होकर सोल्लास ग्रहण करें, हार मत माने। आगे द्विवेदी जी कहते हैं, द्विवेदी जी ने संदेश दिया है कि दुख हो या सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। मन पर वश है, जिसका मन जो है उस जिस व्यक्ति के मन पर कोई वश नहीं चलता, अपनी ताकत नहीं चलती, वो व्यक्ति बहुत परेशान होता है। तो परवश व्यक्ति खुशामद करता है, दांत निपोरता है, जी हुजूरी करता है, वह अपने को छिपाने के लिए आडंबर रचता है, दूसरों के लिए जाल बिछाता है। कुटुज इन
मिथ्या विचारों से मुक्त है। वह जनक की भांति घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए मन को सदा दूसरों के मन में घुसाता नहीं, फिराता नहीं। इसीलिए मैं मन को जीत सकता हूँ, उसे वश में कर सकता हूँ। द्विवेदी जी कहते हैं कि कुटुज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवारी नहीं होने देता, मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता, बट अपना आप मन पे सवार होता है, इंद्रियों को अपने वश में रखता है। कहने का मतलब ये है, मानव मात्र को कुटुज का यह संदेश ग्रहण करना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने आपके सामने ये जो कुटुज निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसका सारांश मैंने आपके सामने संक्षिप्त में पेश किया। इसमें एक सीख दी गई है, वो ये कि आप अपने मन पर वश रखें, अपने मन पर कंट्रोल रखें, जब ही सफल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पीसीएस की तैयारी करना है, नेट की तैयारी करना है, तो उसमें क्या है कि आपको नेट की तैयारी कर रहे हैं तो 11 सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। अब उन 11 सब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, पढ़ने के लिए हमको 7, 8, 10 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन हमारा मन काहे में लगा हुआ है? मार्केट घूमने में। मन किस में लगा हुआ है? मेला देखने में। मन कहाँ लगा हुआ है? क्रिकेट खेलने में। तो फिर आप अगर वहाँ पर अपना मन लगाए हुए हैं तो इधर पढ़ाई में आपका दिल नहीं लगेगा और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें याद भी नहीं होगा। दूसरी चीज़, आप पूरा जितना वक्त देना चाहिए वो वक्त भी नहीं दे पा रहे हैं, तो आपसे सफलता बहुत दूर रहेगी। कुटुज का ये संदेश है कि आपके सामने जितनी विपत्तियां हैं उनसे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, आप उन पर प्रहार करें। समस्याओं से भागना समस्या का समाधान नहीं। समस्या जो हैं आपके, उनसे अगर आप टकरा रहे हैं तो उसका एक ही समाधान है, सिर्फ टकराना। अगर आप समस्याओं को सही से हैंडल करना जानते हैं, उनसे टकराना जानते हैं, यानी संघर्ष करना जानते हैं, अगर आप संघर्षशील व्यक्ति हैं तो आप सफलता के नज़दीक रहेंगे। एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि अधिक से अधिक एकांत में रहना चाहिए। एकांत से ये होता है कि अपने आप को जानने का वक्त मिलता है, नए नए विचार आते हैं। इसी बात के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।